Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss a new topic that is the lysosome. लाइसोसोम के मुतालिक हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, चूँकि इसमें इंजाइमेटिक बैग्स है और इसमें एंजाइम्स है और वो लाइफ को परफॉर्म्स करेंगे प्रोसेसेस को। अच्छा, बाय मीनिंग जो इनाम दिया है लाइसोसोम, लाइसो का मतलब है लाइसिस, दैट इज द ब्रेक डाउन, ब्रेक आर स्प्लिट, और सोमा मतलब है बॉडी। सो स्प्लिटिंग बॉडी आर डाइजेस्टिव बैग्स, आर एंजाइमेटिक बैग्स, आर सुसाइड बैग्स। चूंकि एट द एंड ऑफ जो सेल्स की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, देन इट अटैक ऑन इट्स own organelles and its own cell. That's why it destroy their own components, their own cell. That's why this is also called suicide bags. चूंकि वो कैसे डिस्ट्रॉय होंगे, दैट इज बाय द एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होंगे। चूंकि इसमें एंजाइम्स है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग्स, चूंकि ये डाइजेशन में मेनली हेल्प करेंगे। अच्छा, ओरिजिन है इसकी, तो ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज की दो फेजेस है, सिस फेस एंड ट्रांसफेस। तो ये एक्चुअली डेराइव होते हैं, अराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज ऑफ ट्रांसफेस। अच्छा, डिफिनीशन। सो ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है, अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीज है, ठीक है। सो अ सिंगल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ओवल और स्फीरिकल शेप है, और एंजाइमेटिक बैग्स और सेक्स है। सो बाय डिफिनीशन है अ सिंगल मेम्ब्रेन, ओवल और स्फीरिकल शेप, एंजाइमेटिक बैग्स और सेक्स। मोस्ट एबंडेंट जो हमारे बॉडीज में आते हैं, तो वो हमारे पास है अ टाइप ऑफ WBC है, वाइट ब्लड सेल है, और उसका नाम है न्यूट्रोफिल। जो डिफेंस के लिए सबसे पहले सेल्स आते हैं हमारे यहाँ पे, सो दैट इज द न्यूट्रोफिल। दैट्स व्हाई द मोस्ट एबंडेंट विल बी हेयर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसमें, चूंकि मोस्ट अबांडेंट यहाँ पे है न्यूट्रोफिल में, और एंजाइम जो नेचर है ये इसका एसिडिक नेचर वाले एंजाइम होंगे। मतलब है इसकी जो एक्टिविटी एंजाइम्स की होगी इनसाइड द लाइसोसोम, तो उसके लिए वहाँ पे कौन सा मीडियम होना चाहिए, दैट मस्ट बी द एसिडिक मीडियम। अच्छा, तो इसका पीएच भी एसिडिक यहाँ पे दिखाया है 4.5 to 5। दिस इज द पीएच ऑफ एंजाइम्स एक्शन इनसाइड द लाइसोसोम। अच्छा, एंजाइम जो क्लास है या ग्रुप्स है, इसमें कौन सा ग्रुप एंजाइम इस्तेमाल होगा, हमारे पास 6 बेसिक ग्रुप्स है या क्लासेस है। उसमें एक क्लास है, ग्रुप है, उसका नाम है हाइड्रोलाइजेज, जो ब्रेक डाउन करवाते हैं सब्सटेंसेस का। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोलाइज ग्रुप के कुछ एंजाइम के नेम लिखे हैं। ग्लूकोसिडेजेज विच डाइजेस्ट द ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, the peptidases that is for the proteins, esterases that is for the lipids, phosphatases that is for the nucleic acid and phosphoric acid group। अच्छा, लाइसोसोम के हमारे पास टाइप्स है, सो इसके बेसिक 2 टाइप्स है। एक इसका जो अर्ली जो पहला एराइज होगा, दैट इसका द प्राइमरी लाइसोसोम, और ये जो इनिशियली एराइज होता है ट्रांसफेस से, तो ये इमेच्योर होगा, नॉन फंक्शनल होगा। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द इनेट फॉर्म और द प्राइमरी लाइसोसोमिक फॉर्म। जब ये मेच्योर हो जाएगा, बाद में टाइम्स के साथ ही मेच्योर हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम या मेच्योर, और इसे हम फंक्शनल लाइसोसोम भी बोलते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ है, और गोल्जी बॉडीज़ का जो हमारे पास ट्रांसफेज है, ये इनसे बड़ा हो जाएगा, और जो इनिशियली लाइसोसोम बनेगा यहाँ पे, सो दैट इनिशियली इनएक्टिव नॉन फंक्शनल लाइसोसोम इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। मैंने यहाँ पे शॉर्टली पी लाइसोसोम लिखा है। जब ये मेच्योर हो जाएगा, तो इनसे इस लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा, एंड नाउ इट विल बी फुली फंक्शनल, और यही इस्तेमाल होगा फॉर द प्रोसेसेस। आगे हमारे पास है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सो डिफरेंट फंक्शन है, मैंने यहाँ पे मेन लिखे हैं डाइजेशन, बिकॉज इट हैव द एंजाइम्स, डाइजेशन करेंगे,
डिफेंस मैकेनिज्म, जिस तरह मैंने वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बता दिए, क्योंकि इसमें एंजाइम्स हैं, दैट एंजाइम एक्चुअली देन डाइजेस्ट द बॉडीज ऑफ पैथोजन, जो बाहर से आएंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे, दैट्स व्हाई इट हेल्प इन डिफेंस। इसके अलावा डीजेनरेशन, फॉर एग्जांपल दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, जो इंसेक्ट्स वगैरह में हमारे यहाँ होता है। अच्छा, हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल। जब भी रन आउट जो ओल्ड पार्टिकल्स होंगे या पार्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, उसको ये डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसमें जितनी भी केमिकल्स हैं वो उनसे वापस रिलीज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हैं, अगर हमारे यहाँ लाइसोसोम ख़राब हो जाए, मतलब मेल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो इसका नुकसान क्या होगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज़ मेनली द डाइजेशन। तो जितनी भी सब्सटेंसेस की डाइजेशन करेंगे, उसके डाइजेशन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगे, और वो एकोमोलेट होंगे, यानी जमा होंगे हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल पर नहीं होंगी सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिजीज़ है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लाइकोजन जो है वो डिपॉजिट होगा इन द रिस्पेक्टिव पार्ट्स, जो हमारे पास क्या है, लेवर है, और तो वहाँ पे ये जमा हो जाएंगे और ये वापस ब्रेक नहीं होंगे, चूंकि ग्लूकोसिडेज एंजाइम ही नहीं है वहाँ पे, मतलब लाइसोसोम फंक्शनल नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक डिजीज़ है टेसिस, और टेसिस जो डिजीज़ है ये भी लिपिड डिपोजिशंस की वजह से होता है, अकोमुलेशन की वजह से, चूँकि यहाँ पे जो लाइपेज या एस्टेरेज एंजाइम है वो अवेलेबल नहीं होंगे, और ये ब्रेन टिश्यूज़ और सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड इट विल डैमेज दीज पार्ट्स। तो ये हमारे पास थी लास्ट वाली, दैट इज द मेल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो यहाँ पे हमने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, द फंक्शन, द टाइप्स, और अल्टीमेटली मेल फंक्शन भी डिस्कस कर लिए। थैंक यू।